बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास की पीटीबी की मैथमेटिक्स की बुक से चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.4 से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 यहाँ समझाऊंगा। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यहाँ सामने आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैं इसको रीड कर देता हूँ। लिखा हुआ है, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई 81 रेज टू पावर n into 3 raised to power 5 minus 3 raised to power 4n minus 1 into 243 over 9 raised to power 2n into 3 raised to power 3। तो स्टूडेंट्स, हमने इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंडर रहते हुए सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखें, यहां पर हमारे पास 3 वैल्यूज ऐसी हैं जिनको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए पहले फैक्टराइज करना होगा। यहां पर लिखा हुआ है 81, 243 और 9। इन तीनों वैल्यूज को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए पहले सॉल्व करना है। इनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए देखें कैसे सॉल्व करेंगे। मैं यहां पर लिखूंगा, सबसे पहले मैं 243 को कर लेता हूं। यहां रफ वर्क के लिए मैं यहां पर लिखूंगा 243। इसको मैं ऐसे सिंप्लीफाई करूंगा, मैं यहां देखूंगा ये 3 से डिवाइड होता है। मैं यहां पर 3 का टेबल लिखूंगा, 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 8s आर 24 एंड 3 1s आर 3। इसके बाद 3 2s आर 6, यहां से 2 कैरी होगा, 1 के साथ मिलकर 21 बनेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 7s आर 21। अगेन हम इसको 3 से करेंगे, 3 9s आर 27 और ये हो जाएगा 3 3s आर 9। और इसके बाद अगेन हम इसको 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1s आर 3। इसी तरह से ये है 81। हम 81 को यहां पर लिखेंगे और इसको हम इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करेंगे। वैसे तो ये देखें, यहाँ 81 का ऑनवर्ड ये इस तरीके से हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ वंस अगेन कर देता हूँ ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। 3 का टेबल हम पढ़ेंगे। 3 2s आर 6, यहाँ से 2 कैरी होगा, 21 बनेगा। 3 7s आर 21। अगेन हम इसको 3 से करेंगे, 3 9s आर 27। इसके बाद यहाँ से ये हो जाएगा 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3। स्टूडेंट्स, लास्ट में हमारे पास ये 9 बच गया। 9 को भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। मैं यहां पर लिखूंगा 9 और 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3। अब इनको हम यहां पर यूज करेंगे सॉल्यूशन के दौरान। अब देखिए मैं इसको कैसे करूंगा। मैं 81 की जगह 1 2 3 एंड 4 3s है ना, मैं यहां पर लिखूंगा 81 की जगह 3 की पावर 4 और इस होल की पावर यहां पर n था, ये यहां पर n आ गया। इसके बाद ये इंटू 3 की पावर 5 इंटू, यहां पर इस डॉट का मतलब भी यही है कि ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर -1। मैंने क्या किया, 3 की पावर 4n और 3 की पावर -1 को सेपरेट कर दिया। याद रखें, बेस सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड भी हो जाती हैं और इसी तरीके से सेपरेट भी हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहां पर लिखेंगे 243 की जगह 1 2 3 4 एंड 5 3s हैं, तो मैं यहां पर लिखूंगा 3 की पावर 5 ओवर, यहां पर यह है 9। 9 के लिए 2 3s हैं, तो मैं यहां पर लिखूंगा 3 की पावर 2 और इस होल की पावर यहां पर ये वाला जो 2n था ये मैंने यहां लिख दिया और ये वाला 3 की पावर 3 एज इट लिख दिया। यहां मैंने इक्वालिटी का साइन लगा दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे, देखें, याद रखें, किसी भी बेस की पावर हो, ब्रैकेट लगाकर बाहर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 5। देखें ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 यहां एज इट, माइनस का साइन, ये वाला 3 की पावर 4n एज इट इंटू 3 की पावर -1 एज इट एंड 3 की पावर 5 यहां एज इट ओवर, ये 3 की पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें। देखें, बेस हो, पावर हो, उसकी ब्रैकेट लगाकर बाहर पावर हो तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, याद रखिएगा। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 2s आर 4n हो जाएगा इंटू 3 की पावर ये वाला जो 3 था ये यहां पर एज इट आया और ये यहां पर मैंने इक्वालिटी का साइन लगा दिया। राइट स्टूडेंट्स,
जी तो स्टूडेंट्स आप देखें मैंने यहाँ रेड लाइंस भी लगाई हैं, इनके नीचे ये एक वैल्यू है, माइनस के बाद ये दूसरी वैल्यू है ये वाली, ठीक है। तो इन दोनों में से अब हम कॉमन लेंगे, कैसे लेंगे मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखें, ये 3 की पावर 4n और 3 की पावर 5 इन दोनों में से कॉमन आ सकती है। यहाँ 3 की पावर 4n है, 3 की पावर 5 है, माइनस के बाद ये 3 की पावर 4n है और ये 3 की पावर 5 है, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा। हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 5, और ये देखें ये यहां पर क्या हो जाएगा, इस पूरे की जगह ये बाहर कॉमन आ गया तो इसकी जगह 1 बचा, माइनस का साइन, ये और ये वैल्यू भी बाहर कॉमन आ गई तो हमारे पास 3 की पावर माइनस का 1 बचा, ठीक है। और ये यहां पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ओवर का साइन लगाकर नीचे हमारे पास है 3 की पावर 4n 3 की पावर 3, ठीक है। अब देखें मैं क्या करूंगा, ये 3 की पावर 4n है और ये 3 की पावर 4n है, ऊपर नीचे हैं, दोनों आपस में कट हो जाएंगी, ठीक है। और ये देखें ये 3 की पावर 3 है, मैं इस पर ऐसे एक कट लगाऊंगा, और ये 3 की पावर 5 है, मैं इसकी सिर्फ पावर पे कट लगाकर यहां बाकी की वैल्यू जो बच रही है वो लिख दूंगा। याद रखें कंप्लीट वैल्यू अगर कट रही हो तो उस पूरी वैल्यू पर कट लगाते हैं, और अगर कुछ पावर कट रही हो किसी वैल्यू में से तो उसमें से पावर पे कट लगाकर उसकी बाकी वैल्यू बचाकर साइड में लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब क्या हो जाएगा, यहां 3 की पावर 2 हमारे पास बचेगा ऐसे, यहां पर ये 1 माइनस ये 3 की पावर -1 है, इसको मैं ओवर के नीचे ले जाऊंगा, ऊपर 1 लिख दूंगा और ओवर करके मैं यहां 3 लिख दूंगा ताकि ये इसकी नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाए। और ये यहां पर इसका मैं ब्रैकेट लगा दूंगा और ये है इसका इक्वालिटी का साइन। स्टूडेंट्स यहां पर ये एक वैल्यू है 1 - 1/3। मैं इसको रफ वर्क में आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। मैं इसको जिस तरीके से सॉल्व करूंगा आपने हमेशा इस तरह की वैल्यूज को ऐसे ही सॉल्व करना है। देखें ये मेरे पास है 1 - 1/3। स्टूडेंट्स जिस वैल्यू के नीचे ओवर में कुछ भी ना हो तो उसके नीचे 1 होता है, तो मैं यहां लिखूंगा 1/1 - 1/3। स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस आपस में सम अप हो रही हो तो उनकी वैल्यूज को कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखें ये 1 है और ये 3 है, ये दोनों वैल्यूज के मतलब दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स मैंने ले लिए और इनको मैंने यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 3 1 3 और ये हो जाएगा 3 1 3, तो हमारे पास ये 3 एज अ एलसीएम आया, ठीक है। तो मैं यहां पर इस एलसीएम को यहां नीचे 3 के तौर पर, मतलब ये एलसीएम जो है इसको मैंने यहां ऐसे लिख दिया। इसके बाद आप देखें मैं यहां पर ये जो एलसीएम है इसको रखूंगा अंदर, फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे वाले डिनोमिनेटर से मैं इसको करूंगा डिवाइड। 1 का टेबल पढ़ेंगे, 1 3s are 3 होता है, तो ये जो आंसर आया इसको इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे। मतलब जिस फ्रैक्शन के नीचे वाली डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड किया उसी फ्रैक्शन के ऊपर वाले न्यूमरेटर से आपने उसके आंसर को मल्टीप्लाई करके यहां लिख देना है। उसके बाद मिड में जो भी साइन होगा वो दे देंगे। उसके बाद एलसीएम अगेन लिखेंगे और सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हम इसको करेंगे डिवाइड। हम इसका टेबल पढ़ेंगे, ये हो जाएगा 3 1s are 3। आंसर क्या आया 1। इस 1 को इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे 1 1s are 1, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 3 1s are 3 माइनस 1 1s are 1/3। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा 3 - 1 का मतलब 2/3, ठीक है। तो अब ये देखें मैं यहां पर इसको ऐसे लिख सकता हूं। स्टूडेंट्स अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इस वैल्यू को रफ वर्क में सॉल्व करके डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे डायरेक्ट मैं बताता हूं। ये देखें 1 - 1/3 है ना, तो मैं इसको लिख दूंगा 3 - 1/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखें ये फिर नीचे एक वैल्यू है, ऊपर ये देखें ये वैल्यू है, ये पूरी कट रही है तो इस पूरे के ऊपर मैंने कट लगाया। इसकी एक पावर कट रही है, एक पावर बच रही है तो मैंने पावर पे सिर्फ कट लगाया। तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 मीन्स 3, और यहां से ये 3 - 1 का आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 2s are हमारे पास 6 आंसर आएगा। राइट स्टूडेंट्स।